हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सांकला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज पाली। आज का हमारा यह ई लेक्चर ऑडिटिंग सब्जेक्ट में बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के डिफरेंसेस के ऊपर हैं, जिसमें हम आज आप देखेंगे कि पुस्तपालन और अंकेक्षण में क्या अंतर है, लेखांकन एवं अंकेक्षण में क्या अंतर है, और उसके बाद हम तीनों अकाउंट कीपिंग एंड ऑडिटिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, अंतर है, उसके बारे में आज हम आपको यह वीडियो देंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है डिफरेंस इन बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग। पुस्तपालन और अंकेक्षण में अंतर, इनको हम 10 पॉइंट से समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अर्थ। पुस्तपालन का मतलब होता है कोई भी व्यापार में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनको मुद्रा तुल्य किसी वस्तु का हस्तांतरण होता है तो उनको हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना होता है, उसे ही हम पुस्तपालन कहते हैं। जबकि अंकेक्षण का मतलब होता है व्यवसाय की पुस्तकों और लेन देन के लेखों की सिस्टमेटिक तरीके से जांच करना, ताकि अंकेक्षक व्यवसाय के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके और उनके परिणामों के संबंध में अपनी रिपोर्ट मालिक को दे सके। दूसरा होता है पॉइंट कार्य की प्रकृति। पुस्तपालन कार्य की प्रकृति एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, जबकि अंकेक्षण का कार्य पुस्तकों और लेन देनों के लेखों की विश्लेषणात्मक जांच करना और आलोचनात्मक क्रिया है। उद्देश्य, पुस्तपालन का उद्देश्य व्यापारिक व्यवहारों का लेखा रखना होता है, जबकि अंकेक्षण का उद्देश्य पुस्तकों और लेन देनों के लेखों की जांच करना मुख्य उद्देश्य होता है। कार्य का प्रारंभ, पुस्तपालन का कार्य का प्रारंभ व्यवहारों के शुरू होते ही हो जाता है, जबकि अंकेक्षण का कार्य पुस्तपालन और लेखांकन कार्य संपूर्ण हो जाने के बाद ही अंकेक्षण का कार्य शुरू होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी या बाह्य व्यक्ति। पुस्तपालन का कार्य संस्था के कर्मचारियों द्वारा होता है, जबकि अंकेक्षण का कार्य संस्था के बाहर के व्यक्तियों द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति देकर उनसे संपूर्ण कराया जाएगा। वैधानिक नियमन, पुस्तपालन के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है कि किसको लगाना है, जबकि अंकेक्षण के संबंध में कुछ लीगल रेगुलेशन लागू होते हैं, जिसमें अंकेक्षण की नियुक्ति कैसे होगी, इसकी कार्यप्रणाली, अधिकार, दायित्व, कर्तव्य आदि सब विधान द्वारा ही शासित होते हैं। योग्यता, पुस्तपालन का कार्य सामान्य जानकारी या योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, जबकि अंकेक्षण का कार्य विशिष्ट योग्यता रखने वाला व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, वही अंकेक्षण का कार्य कर सकता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिपोर्ट, पुस्तपालन द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है, जबकि अंकेक्षण का कार्य अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। लेखांकन एवं अंकेक्षण में अंतर, इसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लगभग 10 पॉइंट के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि लेखांकन और अंकेक्षण, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या फ़र्क होता है। पहला पॉइंट होता है मीनिंग, अर्थ। लेखांकन का अर्थ एक कला से है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देन को, घटनाओं को मुद्रा के रूप में लेखाबद्ध किया जा सकता है, उनको महत्व मुद्दों से वर्गीकृत संक्षिप्त किया जाता है। जबकि अंकेक्षण का कार्य व्यवसाय की पुस्तकों और लेन देनों की जांच करने से होता है, ताकि अंकेक्षक व्यवसाय के बारे में अपनी आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। प्रारंभ एवं समाप्ति, लेखांकन पुस्तपालन की समाप्ति पर प्रारंभ होता है, जबकि लेखांकन की समाप्ति पर अंकेक्षण प्रारंभ होता है। उद्देश्य, लेखांकन का उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों का सारांश लिखना और खाते बनाना वगैरह होता है, और उनका विश्लेषण किया जा सके और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। जबकि अंकेक्षण का उद्देश्य लेखापाल द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं उनके बारे में सत्यता और नियमानुसारता की जांच करना और प्रमाणित करना होता है। कार्य क्षेत्र, लेखांकन का कार्य क्षेत्र उस व्यवसाय और संस्था के संपूर्ण लेखों को तैयार करने तक सम्मिलित हैं, जबकि अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र नियोक्ता एवं अंकेक्षक के मध्य किया गया और वैधानिक अंकेक्षक के क्षेत्र में विधान द्वारा निश्चित किया गया होता है। सिद्धांत, लेखांकन में तलपट
फाइनल अकाउंट में हम कह सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह आदि होते हैं। बनाने के लिए निश्चित सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जबकि अंकेक्षण में भी कुछ सिद्धांत तो निश्चित हैं, किंतु व्यापार की परिस्थितियों और हालात को देख उसमें सुधार कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखांकन एवं अंकेक्षण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लेखांकन के लिए अंकेक्षण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जबकि एक अंकेक्षक के लिए लेखांकन का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होगा, क्योंकि अगर उसे लेखांकन का ज्ञान नहीं होगा तो वो गबन, कपट, त्रुटि, जो भी अशुद्ध वगैरह है वह पकड़ नहीं पाएगा, अन्यथा वह अंकेक्षण का कार्य नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होती है क्वालिफिकेशन, योग्यता। लेखांकन का कार्य विषय ज्ञान दक्ष अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, जबकि अंकेक्षण का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। लेखांकन लेखापालक संस्था का कर्मचारी होता है, जिसकी नियुक्ति मासिक वेतन के आधार पर की जाती है, जबकि अंकेक्षक संस्था का कर्मचारी नहीं होता है और इसकी नियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए ही होती है। बाद में उसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है और उसे बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लास्ट पॉइंट, स्थिति एवं उत्तरदायित्व। लेखापाल प्रबंधकों का अधीनस्थ काम करता है, यानी कि वह मैनेजमेंट के नीचे काम करता है और वह मैनेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उनको जवाब देने के लिए, जबकि अंकेक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है और स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर वह अपना काम विधान के अनुसार करता है और विधान के अनुसार ही वह उत्तरदायी ठहराया जाएगा। रिपोर्ट, लास्ट पॉइंट, लेखापाल अपने कर्तव्य और कार्य के संबंध में नियोक्ता को किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं देता है, जबकि अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य के संबंध में समाप्त होने पर। अभी हमने तीनों के बारे में डिफरेंसेस देखे थे। पहले हमने पॉइंट्स देखे थे बुक कीपिंग और ऑडिटिंग के संबंध में क्या अंतर होता है, पॉइंट वाइज समझा था। फिर दूसरा हमने देखा था अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डिफरेंस देखने का, वो है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या अंतर होता है। तो इसको हम निम्न पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है अर्थ पुष्पालन का। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पुष्पालन का अर्थ उन सभी व्यापारिक व्यवहारों को जिनमें मुद्रा तुल्य किसी वस्तु का हस्तांतरण होता है, हिसाब किताब लिखने का सही से लिखने का कला है, जबकि लेखांकन का अर्थ कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देन और घटना को मुद्रा में लेखाबद्ध वर्गीकृत संक्षिप्त करने का कार्य होता है, जबकि अंकेक्षण में पुस्तकों, प्रमाणों और व्यवसाय में रखे किए गए विभिन्न लेन देनों की जाँच करना अंकेक्षक उसको सत्यापित कर सके और रिपोर्ट दे सके। उद्देश्य, पुष्पालन का उद्देश्य वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखांकन करना होता है। लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय के शुद्ध परिणामों को, वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना होता है, जबकि अंकेक्षक का उद्देश्य संस्था द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की सत्यता और नियमानुकूलता की प्रमाणित करना होता है। अवस्था, पुष्पालन एक प्रारंभिक अवस्था है, लेखांकन द्वितीय अवस्था है और अंकेक्षण तृतीय और अंतिम अवस्था है। कार्य क्षेत्र, पुष्पालन में वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान, लेन देनों को मुद्रा में मापन करना, लेखांकन एवं खाता बही में खतौनी करना और वर्गीकरण करना आदि सम्मिलित है, जबकि लेखांकन के कार्य क्षेत्र में उस व्यवसाय और संस्था के संपूर्ण लेखों को तैयार करना होता है, जबकि अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र के संबंध में निर्धारित नियोक्ता और अंकेक्षक के मध्य किया जाता है तथा वैधानिक अंकेक्षण में विधान द्वारा निश्चित होता है। प्रिंसिपल, सिद्धांत, पुष्पालन के स्वयं के कोई सिद्धांत नहीं है, अपितु लेखांकन के सिद्धांतों पर ही आधारित होता है, जबकि लेखांकन में तलपट और अंतिम खाते बनाने के लिए निश्चित सिद्धांत है जिनका पालन किया जाता है। अंकेक्षण में कुछ सिद्धांत तो निश्चित है, किंतु व्यापार की परिस्थिति के अनुसार उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। योग्यता, पुष्पालक के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अकाउंटेंट के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होना आवश्यक है, जबकि ऑडिटर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही की पेशेवर योग्यता होना आवश्यक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, ज्ञान, नॉलेज। एक पुस्तपालक के लिए, बुक कीपिंग के लिए लेखांकन एवं अंकेक्षण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जबकि लेखांकक के लिए
अंकेक्षण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जबकि अंकेक्षक के लिए पुस्तकालन और लेखांकन के संबंध में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। रिपोर्ट पुस्तकालक द्वारा बुक कीपिंग रखने वाले पुस्तकालक द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है, जबकि लेखांकन के संबंध में नियोक्ता को किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दिया जाए, जबकि अंकेक्षक को अंकेक्षण का कार्य समाप्त होने पर नियोक्ता को रिपोर्ट देना होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑडिटिंग सब्जेक्ट के ऊपर। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन तीनों के क्या फ़र्क होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क होता है, बुक कीपिंग ऑडिटिंग में क्या फ़र्क होता है, और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या फ़र्क होता है, अंतर होता है, इसके बारे में आज हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो ऑडिटिंग में जो होगा उसमें हम आपको आगे ऑडिटिंग के बारे में बताएं। तब तक के लिए